हो, सौ चकी खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। बेटा, अब मैंने तिरवाचा भर लिया है, बोलो आखिर तुम्हें क्या चाहिए? जय हो ब्रह्मदेव की जय हो। ब्रह्मदेव तो श्रवण करो, ये भक्त आपसे क्या चाहता है? बोलो पुत्र, ब्रह्मदेव क्या चाहिए? कि हे ब्रह्मदेव लूंगा ऐसा अब तलक किसी ने लिया तो किसी ने लिया न हो, जानी हो तो ऐसा पर दो अब तलक किसी को लिया न हो। जानी हो तो ऐसा पर दो अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दो कि जो वरदान आज तक किसी भक्त को ना दिया हो। वाह भक्तराज, ऐसी बात है। ठीक है भक्तराज, जानते हो कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। कि हे वीर मांग है भक्त मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। हे वीर मांग है भक्त मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। भक्तराज, तूने अखंड तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए तुम मांगो, क्या चाहते हो मैं तुम्हें भी प्रसन्न कर दूंगा। जय हो ब्रह्मदेव की जय हो। ब्रह्मदेव कि बस अधिक नहीं, बस इतना ही, नीचे न मरो ऊपर न मरो। कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, नीचे न मरो पर न मरो। और ब्रह्मदेव दिन में न मरो, दिन में न मरो, भीतर न मरो, बाहर न मरो। निज में न मरो, दिन में न मरो, भीतर न मरो, बाहर न मरो। ब्रह्मदेव ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु ना तो नीचे हो और ना ही ऊपर हो। ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु ना तो दिन में हो ना तो रात में हो।
ऐसा वरदान दो ब्रह्मदेव कि मेरी मृत्यु ना तो भीतर हो और ना ही बाहर हो। ब्रह्मदेव और ये भक्त कुछ आपसे और चाहता है। बोलो भक्तराज। ब्रह्मदेव कि नर से न मरूं पशु से न मरूं, प्यार पे कोई हथियार नहीं, प्यार पे कोई हथियार नहीं, रह जाए मेरे जीवन में भोगने को कोई बिहार नहीं। वरदान दो कि मेरी मृत्यु ना तो किसी मनुष्य से हो और ना ही किसी पशु से, मेरी मृत्यु ना तो किसी अस्त्र से हो और ना ही किसी शस्त्र से। इस संसार का कोई ऐसा सुख ना बचे जिससे ये भक्त वंचित रह सके। भगवान तथास्तु भक्तराज, ऐसा ही होगा। जय हो ब्रह्मदेव की जय हो। ब्रह्मदेव आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ये सच्चे भाव। ब्रह्मदेव एक तुमसे अमरता का वरदान मांगा, वो वरदान नहीं दिया, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हूं, मेरी मृत्यु ना तो घर में ना बाहर, ना नीचे ना ऊपर, ना अस्त्र ना शास्त्र और ना ही ना पशु, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हूं, अमर हूं, हाँ, हाँ, अमर हूं। छलिया विष्णु, अब तुझसे प्रसूत चुकाऊंगा और अपने भाई हिरण्य के मारने का बदला भी तुझसे चुकाऊंगा। अब मुझे अपने राज्य की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। जय श्री ब्रह्मदेव। में चल और प्रिय कयाधु से मिलना चाहिए। कयाधु, कयाधु, अरे प्रिय कयाधु तुम कहाँ हो? कश्यप का प्रणाम। सदैव कल्याण हो राजन। राजन, सर्वप्रथम मुझे बतलाओ, आप अपनी तपस्या में सफल रहे अथवा असफल? देवर्ष, मैंने ब्रह्मदेव की तपस्या को पूरा किया और ब्रह्मदेव से वरदानों को भी प्राप्त किया। नारायण नारायण। लेकिन राजन, आज इतना भयभीत क्यों है? भयभीत? देवर्षि, मैं जब वापस अपने महलों को आया तो महलों में हमारी पत्नी कयाधु नहीं दिखाई दे रही। नारायण नारायण नारायण। हे राजन, आपकी पत्नी कयाधु मेरे पास है। मेरी कयाधु तुम्हारे पास? देवर्षि नारद तुम्हारे पास? नारायण नारायण नारायण। धैर्य को ढाल रखो राजन, आपकी पत्नी हमारे पास सुरक्षित है। चलो, मैं तुम्हारी पत्नी से तुम्हें मिलवाता हूँ। आप मिलवाओगे? क्यों नहीं, चलो देवर्षि, प्रस्थान।
राजन, ये रही आपकी पत्नी और ये कौन है? ये आपका पुत्र है राजन। क्या ये मेरा पुत्र है? हाँ राजन, क्योंकि तुम्हें ज्ञात नहीं है, जिस समय तुम तपस्या करने के लिए गए थे उस समय तुम्हारी पत्नी कयादु गर्भ से थी और देवराज इंद्र आपके पत्नी का हरण करने के लिए आया था। ये तो अच्छा हुआ कि उसी अवसर पर मैं वहां पहुंच गया। तेरा ये दुस्साहस कि तू मेरे न होने पर मेरी पत्नी कयादु पर कुदृष्टि डाली, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा देवराज, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जाओ राजन, मैं तुम्हारी पत्नी को अपने आश्रम पे लेकर गया और वहीं पे तुम्हारे पुत्र ने जन्म लिया। इसलिए राजन लो, अब अपने पुत्र और पत्नी को संभालो, मैं चला। देवर्षि, परंतु इस बालक का नाम क्या है? इसका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद? मेरा पुत्र प्रहलाद? हाँ राजन। धन्य हो देवर्ष, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण बेटा प्रहलाद, बोलो पिताजी। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा हृदय जो है तो कुछ प्रफुल्लित नहीं हो रहा बेटा। देखो बेटा, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे चाचा हमारे भ्रात हिरणाक्ष का वध उच्छलिया विष्णु ने किया। क्या? हाँ बेटा, इसलिए हमारा हृदय यही कहता है कि तुम थोड़ा नगर भ्रमण कराओ, जिससे तुम्हारा मन कुछ प्रसन्नचित हो जाएगा। लेकिन इतना याद रहे बेटा, मैं राजा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, ऐसा सबको कहना होगा। यदि कहा नहीं जो मानेगा तो जेलों में सड़ना होगा। मैं ही ईश्वर हूँ, जिसे चाहूं उसे जीवन दान और जिसे चाहूं उसे मृत्यु दंड दे सकता हूँ। अगर कोई हरि विष्णु का नाम लेता मिल जाए तो उसे पहले समझाओ, अगर फिर भी ना माने तो उसे दंडित करो, और फिर भी ना माने तो पकड़ कर खींचते हुए मेरे पास लेकर आओ। ठीक है पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जा रहा हूँ, अपनी नगरी में भ्रमण करूंगा। यदि कोई भी व्यक्ति हरि विष्णु का नाम लेता है, सर्वप्रथम उसे समझाऊंगा। हरि विष्णु हमारे पिता हिरण्यकश्यप मानता है तब तो ठीक, नहीं मानता है तो शीघ्र ही उसे मृत्यु दंड दूंगा। वाह पुत्र, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। ये लो पिता, बेटा, और जाओ, जा करके भ्रमण करो। प्रेमी सज्जनों, सीन समझ लें। देखिए,
हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को आदेश कर देता है, जाओ बेटा नगर का भ्रमण करो, और कोई हरि विष्णु का नाम लेता है तो उसे समझाना, समझाने से नहीं मानता है तो उसे दंडित करना और मेरे पास लाना। प्रहलाद नगर का भ्रमण करने लगता है। हरि विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुए, एक कुम्हारिन व कुम्हार। दोस्तों, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कछाई बनाते हैं, हड़िया बनाते हैं, मलवा बनाते हैं, कुंभा बनाते हैं और हरि विष्णु की भक्ति करते हैं। आप लोग सीन देखेंगे कुम्हारिन की। बचुआ टहलत टहलत बुढ़ापा पर नहीं घर में मन लावत तो ढगरी आई न है कहे गाँव घूमी आई काय बिटिया कोई पहचान नहीं पाए पुतुआ नहीं जान पाए हम तो वही टोलम रही थी है
हमरे तना मच्छेदाना है, हमरे इसी तो सब हमका फूफू कहती, और हमरे खिया बुढ़ाऊ के यहाँ छद्दू फूफा कहती। परिवार 3 जने को, हमरे घर में एक लड़कौना है, कोई कीर्तन क्यों ना सुने, जो कुछ आवे वो अपने मने करे। क्या बताइए, एक लड़का है बहुत तंग बुलाए है, और बुढ़ापन बुढ़ऊ हमारे बेचारे माटी निकाल मर जाए, चाकू चलाओ तो मर जाए, लेकिन हमारे लड़कों ने कोई तरह सुनाई आवत। अब हमारे क्या बुढ़ऊ गए हैं, इतनी देर हो गई अब ही नहीं आए, आज वो आवे दियो। और का लड़कों ने पता नहीं कहाँ मरी रहा। गंगा रमवा, ओ गंगा रमवा, कहाँ मरी गवा जाए दही जरवा। गंगा रमवा काहे मरी जाती, देख लियो पड़वा की नहीं बम्बाती। यूं बताओ कहाँ रहा, कहाँ रहा? कहाँ रहा ना? हाँ घर में रहा ना? घर में रहा। तुम्हारे बपौना सुबह है माटी निकाले गवा रहा, ताल में यहाँ बुढ़ापा के पनू, ऐसा नहीं तो खसली गवा हुए है मैं यहाँ जा देखो जाए और माटी उठवा लो जाए। माटी उठ ले गए हैं, माटी ले गए हैं, हम वह ताले पर तैयार हैं ना, ताले पर तैयार है, बैठ गांजा पी रहे हैं। हाय भगवान, बुढ़ौना हमारे गांजा पिए थे। आए यू बता, जवानी तेरा बुढ़ापा आए गवा, हमारे बिहाव उन्हें कतने 70-80 साल हो गई, और हम अपने बुढ़ौना के बीड़ी उपीत नहीं देखे, अति गांजा बताओ थी। कहाँ गांजा पिए? अरे हम वह देखे आ रहे हैं, एक जना नहीं कम से कम 20 जन के बीच में बैठ गांजा पी रहे हैं। 20 जने के बीच? हाँ। कौन कौन है? कौन कौन का गांव घर के आदमी नहीं चिन्ह थे, बताओ कैसे गांजा पिए? रग्घा है, मग्घा है, मंगल है, चंगा है, छबीले हैं, हरद्वारी है, सीताराम है, सरजू है, गोकरण है, गयादीन है, परमेश्वर है, छंगा है, हींगा है, हेमराज है, सरजू है, खुशी राम है, राम विलास है, राम रतन है, रामचरण है, राम भरोसे है, रामदीन है। कम से कम 20 जने के बीच में बैठे गांजा पी रहे हैं। रोटी ने उनका संख्या दिया। बतावत कुछ नहीं कर, यह दशा है बिटिया, क्या बताइए हम का करी बुढ़ापा में। यहाँ चलवा फतियावत तो हम कहाँ जाइए? आवे दो बुढ़ो, आज आवे दो इनको कही थी रहा दो तना परे रहा किनारे काहे मारे मरे जा तो आपकी मारे। हाँ दादा जय हो हरि विष्णु। हरे भगवान, लड़काई खेल कूद पार हो गए, जवानी जाने नहीं मिली, यू बुढ़ापे बड़ा कठिन है भगवान, कि अब का करी हो, अब का करी हो बुढ़ाए